प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ठीक है, चलिए। आप बहुत दिन से एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वह क्या थी? आर ओ की वैकेंसी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की आर ओ की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई, हाई कोर्ट की नोटिस है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट है, पूरी नोटिस है, पूरा आप सुन के जाइएगा, कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाएंगे। मैंने देखा कई लोग बहुत सारे भ्रम फैला रखे हैं, सारे भ्रम को मैं क्लियर करूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चाहे आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो या इसके पहले आप फॉर्म भर चुके हो। ठीक है, सारी चीज़ों के एक एक करके देखेंगे, पूरी नोटिस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल पे यदि नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पेपर आराम से करते रहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी का अभ्यर्थी हैं तो उसकी क्लास भी आपकी चलने वाली। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपको सुपर ऑब्जेक्टिव नाम के सीरीज से कराए जाएंगे, आर ओ के, चाहे वो आपके दिसंबर में पेपर हो चाहे इसका पेपर हो, सबके पेपर का आपको प्रैक्टिस पेपर कराया जाता है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन के। ठीक है, जो कि सस्ता सुगम टिकाऊ फ्री में कराया जाता है। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पाते हैं और इसका इंतजार आप बहुत दिन से कर रहे थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएं। यहाँ आप देखिए, सब कुछ दिया गया। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक, वैकेंसी की संख्या कितनी है, रिजर्वेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको, मेकिंग, उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या, कैसे आपको नंबर दिए जाएंगे, इस पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर की चैलेंज आप कब कर सकते हैं, एवल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, जिससे दो लोग इक्विवेलेंट आ गए नंबर बैलेंट, कैसे नौकरी मिली। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके दी गई और सबके बारे में एक एक करके हम समझने वाले हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, फीस कैसे सबमिट करनी, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे के प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे, कोविड से रिलेटेड क्या नोटिस है, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से होगा आपका? तो ये कहेंगे 17 अगस्त से होगा। कब से होगा? 17 अगस्त से, यानी कल के दिन से आप इसको भर सकते हैं, 17 अगस्त से। ठीक है, कब तक भर सकते हैं? 16 सितंबर तक भर सकते हैं, यानी लास्ट डेट क्या है? 16 सितंबर। ये ऑफिशियल नोटिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 16 सितंबर तक आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, अगर आपको फीस अब सक्सेसफुली फीस आप कब तक दे सकते हैं? 17 सितंबर तक दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद आर ओ के लिए जो आप रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर के लिए जो जनरल ओबीसी की फीस रखी गई, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू दोनों के लिए, यानी आर ओ और ए आर ओ दोनों के लिए जो जनरल और ओबीसी की फीस रखी गई, वह फीस रखी गई 800 रुपये। और जो SC ST की फीस रखी गई वह फीस कितनी है? 600 रुपये। ठीक है, मैं इस डायरेक्ट नोटिस का बना रहा हूँ, हो सकता है कि इस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर ऐड नहीं आना होगा। आप जान रहे हैं, डायरेक्ट नोटिस को मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं और आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए जो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस पर ऐड नहीं आएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही हमारा पारिश्रमिक होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन, अच्छा, अगर आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो 18 से 21 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, बाकी सभी डेट अलाउंस होनी बाकी, यानी एग्जाम कब होगा उसकी डेट। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, एग्जामिनेशन मोड कैसा होगा, CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा। देखिए, एक बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन पेपर होगा आपका। कैसा होगा? ऑनलाइन पेपर होगा। तो इससे याद रखिएगा, कैसा होगा? ऑनलाइन पेपर होगा। CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि आप बैंकिंग का और SSC का देते आए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले एग्जामिनेशन सेंटर आपको मेंशन करके दिया जाएगा। आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सेंटर मांगता है, तो वहाँ पे सेंटर मांगा जाएगा। आप अपना मंडल, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, मंडल डालेंगे, जहाँ भी डालेंगे तो उसमें से 3 सेंटर मांगता है, उसमें से एक सेंटर आपको भरना होगा। 3 सेंटर भरेंगे, कोई एक सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपके किस पे रहेगा? एडमिट कार्ड पे रहता है। ये सब चीज़ें आप जान दें। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें कुछ हमको खास पढ़ना नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। वैकेंसी की मात्रा अगर हम देख लें, वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ आप 2 चीज़ें देखेंगे। पहले तो रिव्यू अफसर की जो वैकेंसी, जिसे हम लोग RO कहते हैं। ठीक है, RO की जो वैकेंसी 46 है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इतने कम पद के लिए क्यों सर अप्लाई करें? चलो भाई, ARO में अप्लाई कर दो। ठीक है, कितने पद हैं?
350 पद। अब देखिए यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही। कन्फ्यूजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आप इस ऑफिशियल नोटिस को बिलीव करिएगा जो यहाँ पे लिखा गया। मेरी बात तो आप समझिएगा, जो लोग यहाँ पे सभी लोग ग्रेजुएट हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया। कह रहा है इंडिया में, इंडिया के कानून के हिसाब से स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको क्या किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपकी हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपकी हो। अथवा कह रहा है कि ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज द इक्विवेलेंट देयर टू। कह रहा या तो उसके बराबर कोई आपके पास डिग्री हो, ठीक है, जैसे मान लो बीटेक किए हो, ठीक, या आपने क्या कर रखा हो, मान लेते हैं एमबीबीएस किया हो, बीयूएमएस किया हो, बीएचएमएस किया हो, ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मानी जाती है, वो भी ग्रेजुएशन है, ये भी ग्रेजुएशन है। तो अगर आप ऐसा कोई या बीबीए किया हो या बीसीए किया हो, ये सभी इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाती हैं, तो भी आप मान्य हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अथवा और इसके साथ एक कॉमन है। कॉमन क्या है देखिए, और में क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िएगा मेरी बात को। देखिए, और डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। कह रहा है या तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो कि कैसा हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, यानी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन द लॉ ऑफ द इंडिया, या लॉ ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अथवा, यहाँ देखिए अथवा लिखा गया, ओ आर का मतलब क्या होता है, अथवा होता है। जो लोग मेरे प्यारे मित्र, ऐसे मित्र जिनकी पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उन सभी मित्रों के लिए ये मैं लेके आया हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपसे 2 डिग्री मांग रहा है। एक डिग्री तो कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरा कह रहा है कि या तो आपके पास देखिए अथवा क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री तो अच्छी बात, नहीं तो आपके पास निल्ट के द्वारा या डोएक सोसाइटी के द्वारा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, निल्ट द्वारा या डोएक सोसाइटी द्वारा आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो चलिए ओ लेवल नहीं तो और भी आप कर सकते हैं। क्या, यहाँ आप देखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट लॉ ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से CCC अगर पास किए हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे अथवा है, ए इसके बराबर है, ए क्या है, इसके बराबर, या तो आप वो लेवल किए हों या तो आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री ली हो, जैसे बीसीए, बीबीए, बीसीए किए हों या कुछ और किए हों, ठीक है, कंप्यूटर में कोई पीजीडीसीए किए हों या कुछ और डिग्री लिए हों, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिग्री के बारे में मुझे नहीं पता है, तो जो लोग मित्र हैं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ आप कह रहे हैं तीसरी चीज़, एंड अथवा आपके पास तीसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है इस पे 25 वर्ड आपको टाइपिंग करना होगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है ये बात मैं कर रहा था रिव्यू अफसर की, यानी RO की। समझ में आ रही बात मेरी? मैं बात कर रहा हूँ RO की, जिसका मतलब है मेरे प्यारे मित्रों, जिसका मतलब है कि हम लोगों के पास 3 प्रकार की डिग्री होनी चाहिए। पहली डिग्री होनी चाहिए कि हम स्नातक हों, दूसरी डिग्री होनी चाहिए कि हमने जो है क्या किया हो, या तो हमारे पास कोई डिप्लोमा हो या तो कोई सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर में, जैसे PGDCA हो गया, ठीक है, बहुत सारे डिग्री होती हैं, उसमें से कोई डिग्री हो। कह रहा नहीं कोई बात नहीं, आप ओ लेवल किए हो तो भी डाल सकते हैं, अगर ओ लेवल भी नहीं किए हैं तो आपके पास अगर CCC है तो भी आप डाल सकते हैं। और तीसरी जो डिग्री है वो डिग्री क्या है आपकी, मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितनी होनी, 25 वर्ड आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना है। मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। सेम कहाँ पे लिखा गया, सेम ARO के लिए है, सेम डिग्री किसके लिए है, ARO के लिए है, सेम टू सेम है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है, टाइम पास नहीं किया, माफ़ करिएगा, मैं वहाँ पे आपको समझाने के लिए, इसलिए उसको एक एक पॉइंट को बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। जो कुछ RO में लिखा गया है सेम वही चीज़ें आपको कहाँ पे लिखी गई, ARO में लिखी गई, ठीक है। मतलब RO का और ARO का जो आपका क्वालिफिकेशन है लगभग एक ही रखी गई, ठीक है, लगभग नहीं, सेम टू सेम एक ही रखी गई। मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आप BBA किए हों या BBA किए हों या आप BOMS किए हों, BTech किए हों, ठीक है, या आप IIT किए हों, आपकी इच्छा तो आप भर सकते हैं, ठीक, या आप
आपके पास कोई उसके साथ ही एक चीज़ और होनी चाहिए, आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे ओ लेवल होना चाहिए, ए लेवल होना चाहिए, या डोए का पीजीटी होनी चाहिए, या क्या पीजीटी नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, पीजीडीसीए होना चाहिए, ठीक है। या तो ओ लेवल किए हों, अगर वो भी नहीं है तो उसके पास, आपके पास अगर CCC सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। रिजर्वेशन तो जितना जैसा है सबका सब जानते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का कितना है, 21% है। शेड्यूल ट्राइब का कितना है, 2% है, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास का कितना है, 27% है, ठीक है। अनरिजर्व कितना है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, तो उसमें कुछ बताना नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। वोमेंस का कितना है, 20% रिजर्वेशन है, आप जानते हैं। वोमेन का कितना है, 20% है। क्या है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का 2% रजिस्ट्रेशन है। एक्स सर्विसमैन का 5% रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप जानते हैं, इसमें कुछ नया है नहीं, कुछ बताएं आपको, ठीक है। जो नियम है उसके अकॉर्डिंग वो आपका दिया गया है, उसमें कुछ खास है नहीं। जो मैं बताना चाह रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पे सारे पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपके पोस्ट पे प्रेफरेंशियल किसको दिया जाएगा, तो ज़्यादातर आपको प्रेफरेंशियल किस पे दिया जाएगा। देखिए, एज पर रूल इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंडीशन के हिसाब से आपके पास अगर 20 सर्टिफिकेट होगा नेशनल क्रेडिट NCC का, तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोई वो नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट क्या है यहाँ पे, 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष। देखिए रेड पेन से लिखा गया होगा, रेड कलर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कह रहा है एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मस्ट हैव अटेंड द minimum age of 21 year and must not have attained the age of the more than 35 year, ठीक है। आपको 21 साल से 25 साल की उम्र तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आपकी एज कब से काउंट होगी, 1 जुलाई 2000 से नहीं, कब से काउंट होगी, 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट की जाती है, ठीक है। चलिए, रिलैक्सेशन की बात कर लें तो रिलैक्सेशन आप जानते हैं 5 साल 3 साल, वो आप सब कुछ आप जानते हैं, उसमें नहीं। हम लोग आते हैं नेशनलिटी, तो आपकी इंडियन होनी चाहिए, उसमें आप दूसरे देश के होंगे तो शायद नहीं मौका मिलेगा, ठीक है। मैरिटल स्टेज, आपके पास एक वैधानिक पत्नी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पत्नी हैं, यानी आप बहुपत्नी में भरोसा रखते हैं, तो फिर सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको एक पत्नी के प्रति प्रेम रखना होगा और एक पत्नी से ही विश्वास रखना होगा, तो आपको नौकरी सरकारी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस आपको जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, कुछ खास नहीं है। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं। रिव्यू अफसर का जो यहाँ पे है आपका सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा। मैं अलग से इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं टाइप करके इसका अलग से सिलेबस, अलग से इसके लिए बुक लिस्ट, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहरहाल अभी आप देख लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस क्या हो जाएगा, तो ठीक है, सब कुछ मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे करें नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। रिव्यू अफसर, नाम क्या है, रिव्यू अफसर है। पोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर पे होंगे, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। टोटल नंबर क्वेश्चन के कितने होंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 200, और घंटा आपको मिलेगा 3 घंटे। फिर सुनिएगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे में आपको करना होगा, समझ गए। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ आप देखिए स्पष्ट लिखा गया, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, ठीक। और नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, और इसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क नहीं, एक 40% हो चाहिए, 50% नहीं, आप जितने पे क्वालिफाई कराया जाएगा बोर्ड द्वारा वो आपका क्वालिफिकेशन मार्क होना चाहिए। मैं RO की बात कर रहा हूँ। चलिए, फिर उसके बाद क्या होगा, पार्ट सेकंड, ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड का जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। आपसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का 50 क्वेश्चन लिया जाएगा, यानी आप जो भी डिग्री रखे हो उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर पढ़ा ही होगा। तो कह रहा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का आपसे 50, मैक्सिमम 50 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। मिनट मिलेगा 20 मिनट में आपको पेपर करना होगा। ये भी ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। इसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क यहाँ पे रखे गए हैं कि आपको 25 नंबर 50 नंबर में पाना होगा, यानी 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है कंप्यूटर वाले पार्ट में, ठीक है। GS वाले पार्ट में नहीं रखा गया, कंप्यूटर वाले पार्ट में, ठीक है। इधर आ जाते हैं। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 वर्ड पर मिनट इन द इंग्लिश टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, और आपको मिनिमम स्पीड कितनी, 25 वर्ड देना होगा, किस पे, टाइपिंग में, ठीक है। चलिए,
टाइप हो गया सेकंड, पहला फर्स्ट सेकंड। अब टाइप नंबर, अच्छा उसके बाद सिलेबस क्या है, तो मल्टीपल चॉइस पार्ट फर्स्ट के लिए जो सिलेबस रखा गया है, पार्ट फर्स्ट के लिए देखिए, पार्ट सेकंड का कंप्यूटर हो गया, पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है क्या है देख लेते हैं। जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडिया पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड कल्चर है, इंडिया एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इंडिया है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड है, उसके बाद कह रहा है स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर, ठीक है, यूपी से रिलेटेड, मतलब यूपी स्पेशल भी आपका है, ठीक। उसके बाद नॉलेज ऑफ द जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ग्रामेटिकल पोर्शन, कुछ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज। पार्ट सेकंड के लिए जो है, कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइड द टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड ऑन द कंप्यूटर विच ही सेल बिल रिक्वायर्ड टू द क्या है रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर टू द सेम फॉर्मेट। कह रहा है कि आपको एक लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा, उस शब्द को आपको लिखना होगा, ठीक है, टाइप करना होगा। अगर आप 25 वर्ड टाइप कर लेंगे तो आपको पास कर दिया जाता है, यानी कितना टाइप करना है, 25 वर्ड आपको टाइप करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क 25 है और आपको 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। कितना मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है, और आपको टाइप करना होगा और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आनी चाहिए। ये तो हो गया किसका, आर ओ का। ए आर ओ में सब कुछ सेम है, ठीक है। आर ओ और ए आर ओ के लिए सब कुछ सेम है, आप में जिसमें इच्छा हो उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए, मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। सब कुछ सेम है, किसी के लिए कुछ नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया कि आपको 25 मार्क लाना है आउट ऑफ 50 में, ठीक है। 25 मार्क आपको लाना होगा, मिनिमम 25 मार्क लाना होगा, वरना आप क्या होंगे, फेल माने जाएंगे। उसमें भी था, इसमें भी था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। कह रहा है कि द पार्ट 1 एंड पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड क्या है साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल शिफ्ट विद द गैप ऑफ द 15 मिनट। कह रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड का जो एग्जामिनेशन होगा ईच सिंगल कैंडिडेट में शैल बी कंडक्टेड, स्वतः हो जाएगा वह आपका फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 15 मिनट का गैप होगा और तुरंत आपको दूसरा पेपर देना होता है। क्लियर हुआ। चलिए, ए लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज एवरी शिफ्ट इज केस ऑफ द मल्टीपल शिफ्ट फॉर बोथ एंड पोस्ट शैल बी, ठीक है, आपका पेपर अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ द आर ओ असिस्टेंट आर ओ, ठीक है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर शैल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों भाषा में आपको पेपर मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना पेपर कर लेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ द रिव्यू ऑफिसर आर ओ द असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ए आर ओ पार्ट सेकेंड इज द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, उसमें कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट पूछे जाएंगे। इट द टेस्ट शैल बी प्रोवाइड ऑन द कंप्यूटर इन द इंग्लिश ओनली। कह रहा है यह आपको कंप्यूटर पे प्रोवाइड किए जाएंगे और यह कैसे होंगे, ओनली इंग्लिश में होंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, द टेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर इन द इंग्लिश ओनली, किस में दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ द रिव्यू ऑफिसर आर ओ तथा असिस्टेंट आर ओ के लिए इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर द सिलेक्शन। फिर से देखिएगा यहाँ पे, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ आर ओ एंड असिस्टेंट आर ओ नो इंटरव्यू, यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा फॉर द सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन से पहले यहाँ पे देखिए नो लिखा गया, नो इंटरव्यू, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, यानी एक पेपर पे आपकी मेरिट बनने वाली है। मार्किंग स्कीम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। मार्किंग आपको नंबर कैसे मिलेगा, टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द कैंडिडेट नीड टू चूज द वन ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा आपको एक आंसर चूज करना है, ईच करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क, एक करेक्ट आंसर 1 नंबर देगा, ठीक है। नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं। कंप्यूटर में आ जाते हैं। मार्क ऑफ द डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर, अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपका 0.1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, यानी मिस्टेक करने से आपको नुकसान होता रहेगा। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेल मिस्टेक एरर विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक एरर। कह रहा कि अगर आप लेफ्ट आउट करते हैं, बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसमें आपका नंबर कटेगा। टाइपिंग ऑफ लेटर वर्ड कैरेक्टर सिंबल और एनी थिंग्स अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड टू द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड ऑफ द फुल मिस्टेक। कह रहा कि अगर आपने स्किप कर दिया, उस वर्ड को नहीं लिखा, तो आपको उसका फुल एरर दिया जाएगा, ठीक है। वर्ड टाइप बियॉन्ड टू द
प्रिस्क्राइब्ड वर्ड ऑफ द लिमिट, क्या वो सब देखिए टाइपिंग से रिलेटेड है, तो आप घबराइए मत। कह रहा देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ द वर्ड विथ मिस्टेक, एक वर्ड आप मिस्टेक करते हैं तो आपका कितना नंबर कटेगा, 0.1 मार्क आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 0.100 मतलब 1.1 मार्क आपका कट जाएगा। 2 मिस्टेक करते हैं 0.200, 3 पे 0.300, इस प्रकार से अगर 10 मिस्टेक आप कर देते हैं तो 1 मार्क आपका काट दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो आप मुझे नीचे नंबर दिया गया उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। मुझे लगता है कि इसके ज़्यादा और कुछ जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको तैयारी करना है। बुक कौन से अच्छी पढ़ेंगी, ठीक है, वो सब क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और सारी चीज़ें क्या हैं उसको एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, सिलेबस फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टोटल परसेंटाइज कैसे निकले जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके जाइएगा। यही हमारा पारितोषिक है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो फिर मिलें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।